आज हम लोग कम्युनिकेटिव इंग्लिश का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं जो 2021 में आया हुआ है बीए जनरल कैंडिडेट के लिए। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। ए का वो है प्रोनोए कोलकाता कमिंग टुमारो एक इनकरेक्ट सेंटेंस है। इसका करेक्ट सेंटेंस होगा जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, प्रोनोए इज कमिंग टू कोलकाता टुमारो, ये करेक्ट सेंटेंस है। तो इसे हम लोग सी नंबर करेक्ट है। नंबर 2 में लिखा हुआ है एप्पल जूस नॉट लाइक बाय रिकी, ये एक इनकरेक्ट सेंटेंस है। करेक्ट सेंटेंस इसमें ए बी सी डी ऑप्शन में से हमें चेक करना है, सिलेक्ट करना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बी जो है वो सही है। रिकी डज नॉट लाइक एप्पल जूस एक करेक्ट ऑप्शन है। रिकी नॉट लाइक एप्पल जूस इज नॉट लाइक बाय रिकी। रिकी शुड नॉट ड्रिंक एप्पल जूस ए रॉन्ग सेंटेंसेज है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, लिखा हुआ आई अगेन रीड दिस बुक बिफोर मेनी ईयर्स। ऑप्शन लिख लेते हैं आई रीड दिस बुक अगेन आफ्टर मेनी ईयर्स, दिस बुक आई रीड अगेन मेनी ईयर्स आफ्टर आई रीड दिस बुक। और चौथा लिखा हुआ अगेन दिस बुक आई रीड आफ्टर मेनी ईयर्स। ये जो 4 ऑप्शन है उसमें से करेक्ट ऑप्शन जो है 3 नंबर क्वेश्चन का वो है ए नंबर, आई रीड दिस बुक अगेन आफ्टर मेनी ईयर्स। बाकी जो है वो बी सी डी वो रॉन्ग सेंटेंसेज हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है द ट्विंस नॉट रिजेंबल ईच अदर, ये एक रॉन्ग सेंटेंस फॉर्म किया गया है। जो राइट सेंटेंस फॉर्म होगा वो ए बी सी डी 4 ऑप्शन में वो होगा ऑप्शन नंबर डी, द ट्विंस डू नॉट रिजेंबल ईच अदर। तो डी नंबर ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 जो ग्रुप ए का है। ग्रुप ए में 10 क्वेश्चन, ग्रुप बी में 10 क्वेश्चन और ग्रुप सी में 10 क्वेश्चन। 10 ग्रुप ए में 10, ग्रुप बी में 10 और ग्रुप सी में 10 क्वेश्चन आएंगे। नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है टुडे डाउन द स्टेट्स यू फेल, ये रॉन्ग सेंटेंस है। 4 जो ऑप्शन है उसमें से हमें करेक्ट सेंटेंस को सिलेक्ट करना है। तो 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 6 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है आस्क हर टू रिटर्न बुक प्लीज। इसके 4 ऑप्शन हैं, प्लीज आस्क हर टू रिटर्न द बुक, रिटर्न द बुक प्लीज आस्क हर, द बुक प्लीज रिटर्न बाय हर, आस्क हर प्लीज टू रिटर्न बुक। जो 4 ऑप्शन है उसमें से करेक्ट आंसर होगा 6 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, प्लीज आस्क हर टू रिटर्न द बुक। 7 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, लिखा हुआ प्रियम नॉट प्ले गिटार एंड वायलिन। 7 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि प्रियम इज नॉट प्लेइंग गिटार एंड वायलिन, प्रियम प्लेज नो गिटार और वायलिन, गिटार और द वायलिन नॉट प्लेड बाय प्रियम। ये तीनों ए बी सी रॉन्ग ऑप्शंस हैं। करेक्ट ऑप्शन जो है वो है डी, प्रियम डज नॉट प्ले आइदर गिटार और द वायलिन। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 8 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, लिखा हुआ है सी विल अटेंड मीटिंग टुमारो, वो कल मीटिंग अटेंड करेगा। लेकिन ये सेंटेंस जो फॉर्म किया गया है वो रॉन्ग है। जो 8 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा वो होगा सी विल अटेंड द मीटिंग टुमारो, मीटिंग के पहले द लगेगा। तो यहाँ पर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। 9 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है अनुषा विजिट दार्जिलिंग ऑल समर्स। ऑप्शन है दार्जिलिंग विजिट बाय अनुषा एवरी समर, अनुषा विजिट दार्जिलिंग एवरी समर, समर टाइम अनुषा विजिट दार्जिलिंग, और डी ऑप्शन है ऑल समर्स अनुषा विजिट दार्जिलिंग। तो 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुषा विजिट दार्जिलिंग एवरी समर, ये एक करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं, लिखा हुआ टीना कंप्लीट्स नेक्स्ट ईयर हर एमबीए, ये भी एक रॉन्ग सेंटेंस है। जो करेक्ट सेंटेंस होगा वो ऑप्शन ए बी सी डी में से है। देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन ए है नेक्स्ट ईयर टीना कंप्लीटिंग एमबीए, बी ऑप्शन है टीना कंप्लीटिंग एमबीए नेक्स्ट ईयर, सी है एमबीए विल कंप्लीट बाय टीना नेक्स्ट ईयर, और डी ऑप्शन है टीना विल कंप्लीट हर एमबीए नेक्स्ट ईयर। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये करेक्ट सेंटेंस है, टीना विल कंप्लीट हर एमबीए नेक्स्ट ईयर। अब हम लोग ग्रुप बी का डिस्कस करने जा रहे हैं। ग्रुप बी में भी 10 क्वेश्चन है, क्वेश्चन 11 से क्वेश्चन नंबर 20, उसके भी करेक्ट ऑप्शन हम लोग सोल्यूशन देख लेते हैं। ग्रुप बी का 11 नंबर क्वेश्चन है
वी हैड कॉफी एज टी वॉज नॉट अवेलेबल। इस सेंटेंस को हमें कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, बदलना है। इसका ऑप्शन जो है वो है टी वॉज नॉट अवेलेबल एंड सो वी हैड कॉफी। टी वॉज नॉट अवेलेबल एज वी हैड कॉफी, वी हैव कॉफी, टी नॉट बीइंग अवेलेबल। और डी ऑप्शन है वी हैड कॉफी एज टी वॉज नॉट अवेलेबल। तो 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टी वॉज नॉट अवेलेबल एंड सो वी हैड कॉफी। ये करेक्ट कंपाउंड सेंटेंस है। अब हम लोग आगे 12 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ यू हैव हरी टू अवॉइड मिसिंग द ट्रेन। इस सेंटेंस को हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाना है, कन्वर्ट करना है। तो ऑप्शन है यू हैव अ हरी टू नॉट मिस द ट्रेन, यू हैव टू हरी सो ट्रेन नॉट मिस, यू विल मिस द ट्रेन इफ यू नॉट हरी। और डी ऑप्शन है द ट्रेन विल मिस इफ यू डू नॉट हरी। तो 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। डी जो है वो करेक्ट है, द ट्रेन विल मिस इफ यू डू नॉट हरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि 13 नंबर क्वेश्चन है। लिखा हुआ है मरकरी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। इसे हमें कॉम्पिटिटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। लिखा हुआ है मरकरी इज स्मॉलर देन एनी अदर प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। बी नंबर है मरकरी इज स्मॉल कंपेयर टू अदर प्लैनेट्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम। और सी लिखा हुआ है मरकरी इज ए स्मॉल प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। डी ऑप्शन में लिखा हुआ है नो अदर प्लैनेट इज एज स्मॉल एज मरकरी। तो 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो ऑप्शन नंबर ए है मरकरी इज स्मॉलर देन एनी अदर प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, ये एक बेटर कॉम्पिटिटिव सेंटेंस है। अब आगे हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ ही वॉज डाउटफुल वेदर द मैजिशियन कुड परफॉर्म हिज ट्रिक। उन्हें संदेह है कि वो जादूगर सही से अपना जादू दिखा सकेगा। इस सेंटेंस को हमें नेगेटिव में कन्वर्ट करना है। ऑप्शन है ही वॉज श्योर दैट मैजिशियन कुड परफॉर्म द ट्रिक। बी ऑप्शन है he was sure that the magician would be not be able to perform his trick. C है he was not sure if the trick would be performed by the magician. और D ऑप्शन है he was sure the magician could not perform his trick. तो चारों ऑप्शन में देखते हैं हम लोग कंपेयर करके। तो जो निगेटिव सेंटेंस है वो 14 नंबर का, वो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है, he was sure that the magician would not be able to perform the trick. हम लोग आगे 15 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ अंकुश could not forget द सपोर्ट ही हैड रिसीव फ्रॉम हिज फ्रेंड। इसे हमें एक अफर्मेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, मेक करना है, बनाना है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। लिखा हुआ अंकुश इज रिमेम्बरिंग द सपोर्ट रिसीव फ्रॉम फ्रेंड्स। अंकुश वुड ऑलवेज रिमेंबर द सपोर्ट ही हैड रिसीव फ्रॉम हिज फ्रेंड। अंकुश रिमेंबर्स द हेल्प रिसीव फ्रॉम फ्रेंड्स। और डी ऑप्शन है अंकुश इज रिमेम्बरिंग द सपोर्ट रिसीव फ्रॉम फ्रेंड्स। ये चारों ऑप्शन में जो करेक्ट ऑप्शन है, जो एक अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है 15 नंबर क्वेश्चन का, वो है बी नंबर। बी जो है वो सही है, बी नंबर करेक्ट है। अंकुश वुड रिमेंबर ऑलवेज रिमेंबर द सपोर्ट ही हैड रिसीव्ड फ्रॉम हिज फ्रेंड, वो एक करेक्ट अफर्मेटिव सेंटेंस है। 16 नंबर क्वेश्चन में आपने लिखा हुआ हु डज नॉट एंजॉय द कंपनी ऑफ फ्रेंड्स। इसे हमें एक असर्टिव सेंटेंस में बदलना है क्योंकि यह एक WH वर्ड है, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो ऑप्शन है फ्रेंड्स कंपनी कैन बी एंजॉयड, द कंपनी ऑफ फ्रेंड्स इज एंजॉयड फुल्ली, एवरी पर्सन एंजॉय द कंपनी ऑफ फ्रेंड्स, ईच पर्सन एंजॉय देयर फ्रेंड्स कंपनी। लेकिन बेटर जो एसेटिव सेंटेंस है वो चारों ऑप्शन में से वो होगा ऑप्शन नंबर सी। सी जो है करेक्ट है, ये एक एसेटिव सेंटेंस है, बाकी जो है एसेटिव सेंटेंस नहीं है जो करेक्ट ऑप्शन हो। 17 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, लिखा हुआ व्हाई डोंट यू अटेंड क्लास रेगुलरली। इसे हमें एसेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, मेक करना है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं ABCD। रेगुलर क्लास अटेंडेंस बाय यू इज ए मस्ट, you have to attend class regularly. Regular attendance of class is important. और D ऑप्शन है attendance of regular classes is important. तो 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, बी जो है वो करेक्ट है। ग्रुप बी के अब 18 नंबर क्वेश्चन में आ गए, लिखा हुआ है शुभम बोरोड अ बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी। इसे हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। ऑप्शन देख लेते हैं। लिखा हुआ वाज द बुक बोरोड बाय शुभम फ्रॉम लाइब्रेरी। बी नंबर ऑप्शन है डिड शुभम बोरो द बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी। और सी लिखा हुआ वाज द बुक बोरोड फ्रॉम द लाइब्रेरी शुभम। और डी है शुभम डिड यू बोरो बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी। तो 18 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो है बी नंबर, डिड शुभम बोरो द बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी। ये करेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। 19 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। लिखा हुआ है व्हाट एन एंजॉयबल पिकनिक दिस इज। इस एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जिसको हमें कन्वर्ट करना है एक असर्टिव सेंटेंस में। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है दिस इज एन एंजॉयबल पिकनिक, द पिकनिक वाज एंजॉयड बाय अ लॉट,
सी है इंजॉय द पिकनिक अ ग्रेट डील, और डी है इंजॉइंग अ पिकनिक इज गुड फॉर ऑल। तो 19 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन ए है। ये जो है करेक्ट आंसर है। ये एक एसेटिव सेंटेंस है, ये एक करेक्ट एसेटिव सेंटेंस है इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। 20 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन है ग्रुप बी का। लिखा हुआ है इंद्रनील इज मोर ब्रिलियंट देन एनी अदर स्टूडेंट ऑफ हिज बैच। इसे हमें एक सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट करना है। ये कॉम्पिटिटिव डिग्री का स्टेटमेंट है, इसे हमें सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट करना है। ऑप्शन देख लेते हैं। लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर ए है इंद्रनील इज ए ब्रिलियंट स्टूडेंट इन हिज बैच। बी नंबर लिखा हुआ है ऑप्शन ब्रिलियंट स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग इंद्रनील आर इन दिस बैच। सी है दिस बैच हैज मेनी ब्रिलियंट स्टूडेंट लाइक इंद्रनील, और डी है इंद्रनील इज द मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ हिज बैच। तो 20 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा इसमें हमें लिखा हुआ है सुपरलेटिव में कन्वर्ट करना है, वो होगा डी नंबर ऑप्शन। डी जो है वो करेक्ट है। तो ये पैसेज 1 है, इसमें लिखा हुआ है ए स्टेट ओल्ड लेडी वाज वॉकिंग विथ हर बास्केट डाउन द मिडिल ऑफ अ स्ट्रीट इन द पेट्रोगेट टू द ग्रेट कंफ्यूजन ऑफ द ट्रैफिक एंड विथ नो स्मॉल पेरिल टू हर सेल्फ। इट वॉज पॉइंटेड आउट to her that the pavement was the place for pedestrian, but she replied, I am going to walk where I like. We have to go to liberty now. We have got liberty now. It did not occur to the dear old lady if liberty entitled the pedestrian to walk down the middle of the road, then the end of such liberty would be universal chaos. Everybody would be getting in everybody else's way and nobody would get anywhere. Individual liberty would have become social anarchy. इसको हिंदी में जो ट्रांसलेट करें तो इसका लिखा हुआ है पैसेज 1 में एक हट्टी कट्टी ओल्ड लेडी जो थी वो अपने बास्केट के साथ रास्ते के बीच से चली जा रही थी पेट्रोगेट नामक स्थान में, और ट्रैफिक में बहुत उलझन हो गया था, कंफ्यूजन हो गया था ट्रैफिक में। एंड विथ नो स्मॉल पेरिल टू हर सेल्फ, लेकिन उसे इसकी थोड़ी भी परेशानी नहीं हो रही थी, वो इससे थोड़ी भी आतंकित नहीं हुई थी। इट वॉज पॉइंटेड आउट टू हर, उसे बताया गया दैट द पेमेंट वॉज प्लेस फॉर पेडेस्ट्रियन, कि जो फुटपाथ वाला रास्ता है वो पेडेस्ट्रियन के लिए है, वो पैदल यात्री के लिए है। तो उसने जवाब दिया, उस लेडी ने जवाब दिया, आई एम गोइंग टू वॉक वेयर आई लाइक, जहाँ मुझे पसंद हो मैं वहाँ जाऊँगी। हम लोग आज़ाद हो चुके हैं। इट डिड नॉट अकर टू द योर लेडी, उस लेडी को ये पता नहीं है कि यदि आज़ादी का हक हो पेडेस्ट्रियन को, फुटपाथ पर चलने वाले पेडेस्ट्रियन को यदि हक हो तो वो तो रास्ते के ऊपर भी चल सकते हैं, रास्ते के बीच में भी चल सकते हैं। और यदि ऐसा हो जाए तब तो इस प्रकार का जो आज़ादी है वो पूरे दुनिया में पूरे हर प्रकार के जो शोर शराबा है उससे भर जाएंगे। एवरीबॉडी वुड बी गेटिंग इन एवरीबॉडी एल्स वे, प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के टांग अड़ाने लगाएगा, प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के जीवन में हस्तक्षेप करने लगेगा। एंड नोबडी वुड गेट एनीवेयर, और कोई भी व्यक्ति कहीं जा नहीं पाएंगे, कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। इंडिविजुअल लिबर्टी वुड हैव बिकम अ सोशल एनार्की, तब एक व्यक्ति की जो स्वतंत्रता होती है, आज़ादी होती है, वह एक सामाजिक बुराई के रूप में, एक सामाजिक अत्याचार, एक सामाजिक अनार्की, अनार्की मतलब एक सामाजिक अत्याचार जैसा एक बुरी चीज़ बनकर के रह जाएगी एक व्यक्तिगत आज़ादी। अब हम इस क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है चूज द ट्रू स्टेटमेंट। द मीनिंग ऑफ स्टाउट इज थिन, द मीनिंग ऑफ स्टाउट इज टॉल, द मीनिंग ऑफ स्टाउट इज फैट, या द मीनिंग ऑफ स्टाउट इज शॉर्ट। तो 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। स्टाउट मतलब होता है मोटी या मोटा। 22 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है चूज द ट्रू स्टेटमेंट। द लेडी वॉक ऑन द राइट साइड ऑफ द स्ट्रीट, द लेडी वॉक ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द स्ट्रीट, द लेडी स्टूड इन द मिडिल ऑफ द स्ट्रीट, द लेडी वॉक डाउन इन द मिडिल ऑफ द स्ट्रीट। तो 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। वो लेडी गली के बीच से चली जा रही थी, रोड के मध्य से चली जा रही थी, रुकी हुई नहीं थी, चली जा रही थी। अब क्वेश्चन नंबर 23 में भी पूछा है चूज द ट्रू स्टेटमेंट। पेडेस्ट्रियन मीन्स द पर्सन वॉकिंग ऑन फुट, पेडेस्ट्रियन उसे कहते हैं जो पैदल चलते हैं पैर के बदौलत। पेडेस्ट्रियन मीन्स द पर्सन राइडिंग बाइसिकल, बाइसिकल चलाने वालों को पेडेस्ट्रियन कहा जाता है। या पेडेस्ट्रियन का मतलब होता है वो जो ड्राइव करते हैं कार।
या फिर पेशेंट का मतलब वो होता है जो बस चलाते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 23 का ए नंबर सही है। पेशेंट मतलब होता है फुटपाथ पर चलने वाले यात्री, पैदल यात्री। 24 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है चूज द ट्रू स्टेटमेंट, इफ पीपल एंजॉय लिबर्टी इन देयर ओन वे देयर वुड बी पीस। जब लोग आज़ादी प्राप्त कर लेंगे तो शांति हो जाएगा। बी है इफ पीपल एंजॉय लिबर्टी ऑन देयर ओन देयर वुड बी चाओस, इफ पीपल एंजॉय लिबर्टी ऑन देयर ओन वे एवरी वुड बी हैप्पी, इफ पीपल एंजॉय लिबर्टी इन देयर ओन वे नो वन वुड बी ऑब्जेक्ट। तो 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बी जो है करेक्ट है। ये लोग अपने अपने आज़ादी प्राप्त कर लेंगे तो शोर शराबा हो जाएगा चारों ओर। 25 नंबर क्वेश्चन है, इसमें भी लिखा हुआ है चूज द ट्रू स्टेटमेंट, नो स्मॉल पेरिल मीन्स नो डेंजर, नो स्मॉल पेरिल मीन्स अ लिटिल डेंजर, नो स्मॉल पेरिल मीन्स एन ग्रेट डेंजर, नो स्मॉल पेरिल मीन्स नथिंग टू वरी अबाउट। तो 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नो पेरिल स्मेल मीन्स होता है इन ग्रेट डेंजर। तो सी नंबर जो होगा वो 25 नंबर का आंसर होगा। अब पैसेज 2 में आ गए हम लोग। लिखा हुआ है बोथ इन स्पिरिट एंड कैरेक्टर देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन इंग्लिश हिस्टोरिकल प्लेज एंड द रोमन प्लेज। इंग्लिश का जो ऐतिहासिक नाटक है और रोम का जो ऐतिहासिक नाटक है उसमें भारी अंतर है यदि बात करते हैं हम लोग भावना और चरित्र का। द थीम ऑफ इंग्लिश हिस्टोरिकल प्ले इज द सक्सेस एंड फेलियर ऑफ मेन टू अचीव देयर गोल्स। इंग्लैंड का जो ऐतिहासिक प्ले है, नाटक है, उसमें मेन जो थीम है वो है सफलता और असफलता जो मनुष्य प्राप्त करता है अपने उद्देश्यों को हासिल करने में। जबकि रोम के जो नाटक है उसका थीम होता है स्पिरिचुअल वन, धार्मिक। द रन ऑफ अ नोबल सोल, एक महान आदमी का आत्मा कैसे नाश होता है उसके बारे में बताता है। इन द फॉर्मर द मेजर ऑफ ग्रेटनेस इज सक्सेस। इंग्लिश हिस्टोरिकल प्ले में ग्रेटनेस ऑफ सक्सेस दैट अ मैन अचीव इज द मटेरियल स्पेयर ऑफ लाइफ। जो इंग्लैंड के इंग्लिश ऐतिहासिक प्ले होते हैं उसमें बताया जाता है कि एक व्यक्ति सफल वही है, महान वही है जिसने अपने जीवन में बहुत सारे मटेरियल अर्थात धन संपत्ति को अचीव कर लिया हो। इन द लैटर, जबकि रोमन प्ले में द मैन हु फेल आर नॉट नेसेसरी लेस, वो व्यक्ति जो असफल हो गया हो वो नालायक नहीं है, वो कम कीमती नहीं है प्रशंसा के उनसे जो लोग सफल हो गए हैं। जूलियस सीजर में ब्रूटस फेल्स मिजेबली, ब्रूटस हार जाता है फ्रॉम मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू, धन की दृष्टि से, फिर भी हम लोग उसे महानता के लिए, उसके आत्मा के लिए, उसकी आत्मा की महानता के लिए तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं लिखा हुआ है ट्रू स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है। ऑप्शंस जो हैं वो ए बी सी डी हैं। इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी नंबर, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंग्लिश एंड रोमन हिस्टोरिकल प्ले। रोमन और इंग्लैंड का जो इंग्लिश हिस्टोरिकल प्ले है उसमें एक अंतर होता है, इसलिए सी नंबर करेक्ट है। अब आगे हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन ग्रुप सी का लिखा हुआ है टू द स्टेटमेंट को चूज करना है। द थीम ऑफ द रोमन प्ले इज मटेरियल वन, द थीम ऑफ रोमन प्ले इज स्पिरिचुअल वन, द थीम ऑफ इंग्लिश प्ले इज स्पिरिचुअल वन, द थीम ऑफ रोमन प्ले इज सैड वन। तो 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द थीम ऑफ रोमन प्ले इज स्पिरिचुअल वन। रोमन जो नाटक हैं उसका जो थीम होता है वो स्पिरिचुअल होता है, धार्मिक होता है। 28 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है चूज करना है ट्रू स्टेटमेंट। ऑप्शन है द ए नंबर, द इंग्लिश हिस्टोरिकल प्ले डील्स विथ हैप्पीनेस ऑफ मेन। इंग्लैंड का जो ऐतिहासिक प्ले है वो मनुष्य की खुशियों के बारे में है, खुशियों के बारे में डिस्कस करता है। बी नंबर लिखा हुआ द इंग्लिश हिस्टोरिकल प्ले डील विद द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मेन। मनुष्य की जो विपत्तियां हैं, आपदा हैं, जो विवाद है उसके बारे में इंग्लिश हिस्टोरिकल प्ले है। सी नंबर ऑप्शन है द इंग्लिश हिस्टोरिकल प्ले डील्स विद द ट्रेजेडी ऑफ मैन। मनुष्य का जो दुखद अंत है, ट्रेजेडी है, उसके बारे में हिस्टोरिकल प्ले होता है इंग्लैंड का। या डी है द इंग्लिश हिस्टोरिकल प्ले डील्स विद द सक्सेस एंड फेलियर ऑफ मेन। मनुष्य का जो सफलता असफलता है उसके बारे में होता है इंग्लैंड का हिस्टोरिकल प्ले। तो 28 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। इंग्लैंड का जो हिस्टोरिकल प्ले है वो मनुष्य के सफलता और असफलता के बारे में होती है।
29 नंबर क्वेश्चन हमारे सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ग्रुप सी का। लिखा हुआ चूज द ट्रू स्टेटमेंट। जूलियस सीजर प्ले रिटन बाय क्रिस्टोफर मार्लो, जूलियस सीजर प्ले रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, जूलियस सीजर प्ले रिटन बाय जेबी शॉ, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, या जूलियस सीजर प्ले रिटन बाय बेन जॉनसन। तो करेक्ट आंसर होगा 29 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। जूलियस सीजर एक महान नाटक है जो कि विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। अब ग्रुप सी के हम लोग लास्ट क्वेश्चन में आ गए 30 नंबर क्वेश्चन। इसमें भी हमें चूज करना है ट्रू स्टेटमेंट। बूटस इज एडमायर्ड फॉर द नोबेलिटी एंड ग्रेटनेस ऑफ हिज सोल। बूटस को हम लोग प्रशंसा करते हैं उसकी महान आत्मा और महान सोच के लिए। या बूटस इज एडमायर्ड फॉर बीइंग अ ब्रेव वॉरियर, या बूटस की हम लोग तारीफ करते हैं एक महान वॉरियर के रूप में, योद्धा के रूप में। या फिर सी है बूटस इज एडमायर्ड फॉर बीइंग अ सक्सेसफुल मैन, या बूटस की हम लोग प्रशंसा करते हैं एक सफल व्यक्ति के रूप में। या डी ऑप्शन है बूटस को हम लोग प्रशंसा करते हैं उसकी ईमानदारी के लिए। तो 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बूटस को हम लोग प्रशंसा करते हैं उसकी नोबलिटी के लिए, उसके आत्मा की महानता के लिए। तो ये था 2021 के बीए जनरल AECC 1 में आया हुआ क्वेश्चन जो हम लोगों ने अभी सॉल्व किया। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और अपने फ्रेंड्स में इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।